अभी तक हमने एक बड़ी मैट्रिक्स में से सब मैट्रिक्स को एक्सट्रैक्ट करना, रो वेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना, कॉलम वेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना सीखा है। अगर हमें मैट्रिसेस को कंबाइन करना हो तो वो कैसे करेंगे? मतलब अगर हमारी मैट्रिसेस छोटी मैट्रिसेस है, जैसे भी मैट्रिसेस हैं, हम चाहते हैं कि हम उन्हें कंबाइन कर लें, एक बड़ी मैट्रिक्स बना लें, तो वो काम कैसे होगा? पहले हम मैट्रिसेस को डिफाइन कर देते हैं। वंस की एक मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज 2 कॉलम्स हो, जीरोस की एक मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज 2 कॉलम्स हो, रैंडम फंक्शंस की रैंडम नंबर्स की एक मैट्रिक्स 3 इक्वल्स रैंडम फंक्शन की एक मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज 2 कॉलम्स हो, और एन अब वैसे वंस और जीरोस और रैंड अभी हमने स्केयर बनाई है मैट्रिसेस। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 भी लिखती ना तो उसने 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 रोज 2 कॉलम्स ही कंसिडर करना था। जैसे अगर मैं यहाँ एन पे 2 लिखूं खाली तो ये 2 बाई 2 की ही बनेगी। स्केयर मैट्रिक्स में आप किसी एक का भी बता दो तो वो काफी होता है, बल्कि अगर आप एक का बताओ तो वो उसे स्केयर मैट्रिक्स कंसिडर करता है। अब मैं इनको कंबाइन करना चाहती हूँ ऐसे कि वाई इक्वल्स, क्योंकि आप एक मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हो तो इस वजह से आपको स्केयर बनाना जरूरी है। वैसे है कि उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक मैट्रिक्स ही है, वो भी मैट्रिसेस ही हैं, लेकिन ये कि आपको स्केयर ब्रैकेट डालना जरूरी है। मैट 1 और मैट 2 को मैं कंबाइन करती हूँ तो देखेंगे मैट 1 और मैट 2 जो है वो रोज की फॉर्म में कंबाइन हो गया। पहले मैट 1 है और फिर मैट 2 है, और यही काम मैं अगर ऐसे करना चाहूँ कि y1 इक्वल्स मैट 4 मैट 3, तो मैट 4 पहले आ गया और मैट 3 बाद में। अगर अब मैं y और y1 को कंबाइन करना चाहूँ तो y2 इक्वल्स y1, y2 ही मैंने रो की फॉर्म में अभी किया है y। ये केस सेंसिटिव होता है मैटलैब, तो केस करना ज़रूरी है। तो देखें पहले y आया, फिर ये y पूरा आया, फिर y1 आया। अगर मैं इसको सेमी कॉलन में करना चाहूँ, सेमी कॉलन से कॉलम में करना चाहूँ तो क्या करेंगे? y2 इक्वल्स y सेमी कॉलन y1। देखें y ऊपर आ गया, y में थे मैट 1 और मैट 2 और y1 में थे मैट 3 मैट 4, तो y ऊपर आ गया और y1 जो है वो नीचे आ गया। इस तरह हम रोज में, कॉलम्स में, जिस तरह हम एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं ना, बस ये कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो खुद एक मैट्रिसेस हैं, लेकिन हमें डायमेंशन का ख्याल रखना जरूरी है। अब अगर मैं यहाँ पे इस y2 को मैं y3 में y मैट 1 को और y2 को कंबाइन करती हूँ तो देखें ये मैच नहीं करता। इन्होंने हमें हॉरिजॉन्टल कैटिनेशन, हॉर्स कैट का मतलब है हॉरिजॉन्टल कैटिनेशन। इसका मतलब है ये कंकैटिनेशन जो हमने की है ये सही नहीं की है, हमने ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने बताया भी है कि डायमेंशन ऑफ मैट्रिसेस बीइंग कंकैटिनेटेड आर नॉट कंसिस्टेंट। हमें जब भी किन्हीं मैट्रिसेस को कंबाइन करना है, कंकैटिनेट करना है, तो इस बात का ख्याल रखना लाजमी है, बहुत ज़रूरी है कि उसकी डायमेंशन जो है वो रिलेटेबल हैं, वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं। अगर वो नहीं है तो हम उन्हें कंबाइन नहीं कर सकते। लेकिन जब हमने मैट 1 और मैट 2 को किया था, चूंकि वो दोनों 2/2 की थी, तो वो हो सकता था। इवन अगर एक 2/3 की और एक 2/4 की है वो भी हो सकता है। इस तरह अगर मैं मैट 1 तो 2/2 की है ना, मैं एक मैट 8 कह देती हूँ जो होगी वंस जीरोस 2/8 की, तो ये एक मैट्रिक्स है जो 2/8 की है। मैट 1 हमें पता है कि वो 2/2 की है। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहूँ, मैं कहूँ मैट 1 और मैट 8। अब देखें चूंकि मैं रोज के ऑर्डर में डिफाइन इनको कंकैटिनेट कर रही हूँ, मतलब ये रो की फॉर्म में कंकैटिनेट कर रही हूँ, इनमें स्पेस है, इस वजह से इनकी रोज का सेम होना लाजमी है। देखिए कंकैटिनेट हो गई है क्योंकि इसमें भी 2 रोज थी, मैट 1 में भी और मैट 8 में भी 2 रोज थी, चाहे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हैं। इस तरह अगर मैं कॉलम की फॉर्म में कर रही हूँ, मैं एक मैट्रिक्स डिफाइन करती हूँ मैट 9 इक्वल्स रैंड 4 रोज और 2 कॉलम्स, तो ये 4 रोज और 2 कॉलम्स बन गए। अब अगर मुझे कंबाइन करना हो मैट 1 को
कॉलम के फॉर्म में मैट 9 के साथ, तो मैं ये कर सकती हूँ ये वैलिड होगा क्योंकि मैट 1 में भी 2 कॉलम्स है और मैट 9 में भी 2 कॉलम्स है। तो ये देखें मैट 1 के 2 कॉलम्स ऊपर आ गए और मैट 9 के 2 कॉलम्स है वो नीचे आ गए। लेकिन अगर मैं यही काम रोज के फॉर्म में करना चाहूँ तो मैं वो नहीं कर सकती। मैट 1 और मैट 9 को जब मैं कंबाइन करूंगी तो वो एरर आ जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंकैटिनेशन है वो ठीक नहीं हो रही। मैट 1 में जो है 2 रोज हैं और मैट 9 में 4 रोज हैं, तो ये सही कंकैटिनेशन नहीं हो रही क्योंकि जो ऑर्डर है डायमेंशन है वो सही नहीं है। अगर हम कॉलम के लिहाज से उन्हें कंकैटिनेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के सेम होने चाहिए। अगर हम रोज के लिहाज से कंकैटिनेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रोज जो है वो दोनों में सेम होने चाहिए, वरना एरर आ जाएगा। यहाँ पे वर्ड कैट का और भी एरर आता है कि आपने वर्टिकल कंकैटिनेशन जो है वो सही नहीं की है।